हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक वायरस स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज वायरस, वायरस क्या होता है। फिर हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ वायरस, आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आता कहाँ से है। फिर हम देखेंगे रीजन ऑफ स्प्रेडिंग कंप्यूटर वायरस, ठीक है, कि कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं जिसके कारण कोई भी अटैकर या कोई भी बंदा कंप्यूटर वायरस स्प्रेड करेगा। उसके बाद हाउ टू प्रिवेंट वायरस इन्फेक्शन, आप अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचा सकते हैं। फिर हम एट लास्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ वायरस। तो ये वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। और प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले अगर मैं आपको थोड़ी सी भी हेल्प करवा रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दीजिए। थैंक यू इन एडवांस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरस होता क्या है। तो दूसरे दूसरे मैलिशियस कोड की तरह वायरस भी क्या होता है, वायरस भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम, ये मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। दैट मीन्स ये गलत इंटेंशन से लिखा गया होता है, ठीक है। अब वायरस भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। स्पाईवेयर के केस में भी हमने देखा था कि वो भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। तो ये वायरस की खास बात क्या होती है कि वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ठीक है। रेप्लिकेट मतलब क्या होता है कि अपनी कॉपीज जनरेट करता रहता है। जैसे कोविड-19 है, वो एक बार किसी को हो गया तो वो कोविड-19 वायरस फैलता है। दैट मीन्स वो अपनी कॉपीज क्रिएट करता है और दूसरे दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करता जाता है। वैसे ही एक कंप्यूटर में अगर वायरस आ गया तो वायरस खुद ही अपनी कॉपी क्रिएट करेगा और कंप्यूटर सिस्टम में फैलेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो ये वायरस जो है, जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम आया था, तो ऐसे नहीं, तब से वायरस जो है बहुत ज़्यादा ही एक ऐसा थ्रेट हो गया है जिससे लोगों को डील करना पड़ता है। वायरस वर वन ऑफ द मोस्ट रियल सिक्योरिटी थ्रेट पीपल हैज़ टू डील विथ व्हेन स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम। जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम आया तो ये वायरस बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था, है ना। पहला वायरस कब लिखा गया था, 1980 में लिखा गया था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड कब हुआ, 1990s में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लग गया, जब ऑलमोस्ट हर एक पर्सन के पास कंप्यूटर था और वो इंटरनेट से अपने आप को कनेक्ट कर रहा था। तो जब इंटरनेट इन्वेंट हुआ था 1990s में, तब कंप्यूटर वायरस बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट मतलब स्प्रेड होने लग गया था। तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वर इन्वेंटेड इन 1980s, ठीक है। लेकिन 1919 में वो रियल थ्रेट बन गया जब हर एक बंदे के पास अपना खुद का कंप्यूटर था और वो इंटरनेट से कनेक्ट करता था, ठीक है। अब वायरस है ना, दो चीज़ों से फैल सकता है, ठीक है। अब वायरस कैसे फैल सकता है, एक तो कोई हार्डवेयर का यूज़ करके, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, है ना, या अपन वो लगाते हैं ना पेन ड्राइव। अगर आपने किसी की पेन ड्राइव यूज़ करी हो, वो करप्ट है और उसमें वायरस है, तो वो आपके कंप्यूटर में वायरस फैला देगी। या तो वो इंटरनेट की हेल्प से फैल सकता है, ठीक है। तो जब इंटरनेट नहीं आया था तो पहले ये वायरस जनरली पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इनसे फैलता था। लेकिन इंटरनेट आने के बाद मेजर सोर्स ऑफ वायरस क्या बन गया है, इंटरनेट बन गया है। नाउ इट इज इंटरनेट इज द मेजर सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस, ठीक है। तो बिफोर इंटरनेट वायरसेस वर स्प्रेड विया फ्लॉपी डिस्क, सीडी, जो अपन सीडी लगाते हैं ना अपने कंप्यूटर में, है ना। अब इंटरनेट इज अ वाइड सोर्सेस ऑफ वायरस। नाउ अब ये वायरस की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ वायरस कंसिस्ट ऑफ मैलिशियस कोड। मैंने आपको बताया ये मैलिशियस कोड या एक प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है बिना आपकी नॉलेज के, विदाउट यूजर्स नॉलेज। और इसके पास ये कैपेबिलिटी रहती है कि वो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है। दैट मीन्स अपनी खुद की कॉपी बनाता जाता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ वायरस। तो वायरस क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक्सटर्नल मीडिया, ये हमने देखा पहले। एक्सटर्नल मीडिया और थ्रू इंटरनेट मतलब कोई नेटवर्क कनेक्शन। एक्सटर्नल मीडिया मतलब कोई भी फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, जिसको आप अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करते हो, ठीक है, उससे वायरस फैल सकता है। तो एनी स्टोरेज डिवाइस सच एज फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी दैट कैन बी इंसर्टेड और कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। तो बहुत सिंपल है। उसके बाद नेटवर्क कनेक्शन। अब नेटवर्क कनेक्शन क्या होता है, अगर आप दो कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हो तो उनके बीच में एक नेटवर्क कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। अब वो आपने कैसे भी कनेक्ट किया, आपने यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट किया, कैसे भी कनेक्ट किया, दैट डजंट मैटर। आपने वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करके कनेक्ट किया, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया, तो इट कैन बी स्प्रेड थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट ये मेजर सोर्स है। जो हम चैट सिस्टम यूज़ करते हैं, ईमेल, है ना,
और विया वेब जो अपन ऑनलाइन गूगल सर्च करते हैं, और कंप्यूटर टू कंप्यूटर, और मान लो कि अपन ने 2 कंप्यूटर को एक दूसरे में कनेक्ट किया तो भी वायरस स्प्रेड हो सकता है। तो आप सोच रहे होंगे ईमेल में कैसे? तो ईमेल में मान लो कोई अटैचमेंट आया, वो अटैचमेंट जैसे यूज़र ने ओपन किया तो वो अटैचमेंट में तो वायरस अटैच होके आ सकता है, ठीक है? तो ईमेल भी एक सोर्स है कंप्यूटर वायरस स्प्रेड करने का। उसके बाद किन-किन रीज़न से कोई भी बंदा कंप्यूटर वायरस स्प्रेड करेगा, ठीक है? तो रीज़न्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरस, तो 6 रीज़न्स है, कॉमन 6 रीज़न है जो देखे गए हैं कि कोई भी इंसान कंप्यूटर वायरस स्प्रेड करता है। सबसे पहले तो जोक और वैंडलिज़्म, ये जो है, ये आपको लग रहा होगा कि मतलब ये बहुत कॉमन चीज़ है कि मान लें कि अटैकर ने एक वायरस बनाया, वो देखना चाहता है कि उसका वायरस कितना इफ़ेक्टिव है। ठीक है, उसको उसका मेन पर्पस वायरस लिखने का हार्म करना नहीं था, उसको टेस्ट करना था कि यार जो मैंने वायरस लिखा है वो कितना इफेक्टिव है। तो वो क्या करेगा, वायरस लिखेगा और उसको स्प्रेड कर देगा। तो ये इस टाइप के जो वायरस होते हैं, जो जोक्स या वैंडलिज्म के लिए लिखे जाते हैं, ये किसी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं लिखे जाते, सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिखे जाते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, बार बार अलर्ट या पॉपअप शो करते हैं यूजर को, कुछ भी मतलब अननेसेसरी के पॉपअप्स। तो अगर आपके कंप्यूटर में कुछ तो भी पॉपअप्स आ रहे हैं, तो आप समझ जाना कि कंप्यूटर वायरस इंस्टॉल हो, फटाफट से एंटीवायरस प्रोटेक्शन ऑन कर लेना, ठीक है? तो समटाइम वायरस राइटर वांट टू नो इफ दे हैव सक्सीडेड इन गेटिंग अ वायरस इनटू द कंप्यूटर, ठीक है? तो ये सिंपली क्या करते हैं, मैसेजेस पोस्ट कर देंगे या अलर्ट्स बता देंगे, ये कुछ भी हार्म नहीं करेंगे आपके कंप्यूटर को। सेकेंड पर्पस होता है डेटा डिस्ट्रक्शन और करप्शन। अब इसमें क्या है कि मान लो कि कोई बंदा है, उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ बदला निकालना या कुछ भी उसको हार्म पहुंचाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा तो आजकल डिजिटली स्टोर होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी का डेटा डिजिटली स्टोर होगा। तो जैसे तो भी करके वो ऐसा वायरस क्रिएट करेगा जो इसके डेटा को डिस्ट्रक्ट कर दे, दैट मीन्स फाइल को डिलीट कर सकता है, फाइल को मॉडिफाई कर सकता है, मतलब उसमें जो भी कंटेंट है उसको ओवरराइट कर सकता है, फाइल्स को करप्ट कर सकता है, ठीक है? तो वायरस कैन इन्फेक्ट फाइल, डैमेज देम एंड मेक देम अनयूजेबल, ठीक है? इन्फेक्ट फाइल्स को इन्फेक्ट करना मतलब कि उसको मान लो कि उसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया या उसको ओवरराइट कर दिया, उसको इन्फेक्ट कर दिया, उनको डैमेज कर दिया और उसको अनयूजेबल बना दिया। दे कैन ऑल्सो डिलीट डेटा फ्रॉम एंटायर हार्ड डिस्क। इवन कभी कभी तो ये क्या करते हैं कि ऐसे वायरस भी वायरस राइटर लिख लेते हैं जो पूरी हार्ड डिस्क का डेटा ही उड़ा देते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है स्पैम डिस्ट्रीब्यूशन। एक और रीजन है वायरस को क्रिएट करने का, दैट इज स्पैम डिस्ट्रीब्यूशन। स्पैम मतलब क्या होता है, अनवांटेड मैसेजेस, मेल्स जो आपको चाहिए नहीं पर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? तो अ, क्या होता है ना, वायरस राइटर ऐसे वायरसेस लिखेंगे जो अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गए तो ऑटोमेटिकली आपके मैसेजेस और ईमेल्स, जो भी रिसिपिएंट है आपके मैसेजेस और ईमेल के थ्रू, उनको कुछ तो भी मैसेज करेंगे, नेसेसरी के मैसेजेस या कोई भी स्पैम मैसेजेस भेजेंगे, ठीक है? सम वायरस राइटर राइट वायरसेस सो दैट दे कैन सेंड स्पैम मैसेजेस फ्रॉम योर कंप्यूटर, ठीक है? अब डेटा थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन थेफ्ट। अब कुछ कुछ वायरस राइटर वायरस को इस पर्पज से लिखते हैं कि कुछ सेंसिटिव डेटा या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए, ठीक है? अब नेक्स्ट है हाईजैकिंग। अब हाईजैकिंग हमने पढ़ा था, हाईजैकिंग क्या होता है? हाईजैकिंग मतलब क्या होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को हाईजैक कर लेना, दैट मीन्स उसका पूरा कंट्रोल खुद ले लेना, है ना? अगर अटैकर आपके कंप्यूटर सिस्टम को हाईजैक करता है तो उसके बाद आपका कंप्यूटर सिस्टम एक तरीके का जॉम्बी बन जाता है। तो जॉम्बी कौन होता है, उसको मतलब पता ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, उसका उस पर कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है? तो जैसे ही अगर अटैकर अपने कंप्यूटर को आपके कंप्यूटर को हाईजैक कर देगा तो वो उसको जॉम्बी बना देगा, ठीक है? वायरस कैन टर्न द कंप्यूटर इनटू ज़ॉम्बी, है ना? और जब कंप्यूटर ज़ॉम्बिफाइड हो जाता है तो इसका एक रीज़न क्या है कि कंप्यूटर ज़ॉम्बिफाइड हो गया तो वो क्या करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। मान लो कि ये कंप्यूटर है, ये 4 कंप्यूटर है ना? 1 कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, ये दो तीनों ज़ॉम्बी बन गए। तो ये क्या करेंगे, मान लो कि ये अमेज़न की वेबसाइट है। तो ज़ॉम्बी बनने के बाद इनके वायरस ऐसा लिखा हुआ है कि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ अननेसेसरी डेटा अमेज़न की वेबसाइट पे फायर करने लगे, ठीक है? तो ये अमेज़न की वेबसाइट जो है इनसे ही डेटा रिसीव करती रहेगी। जो रियल यूज़र है वो तो अमेज़न की वेबसाइट से शॉपिंग कर ही नहीं पाएँगे। तो एक तरीके से कि किसी भी सर्विस को टेम्परेरी डाउन कर देगा, ठीक है? इसको अपन बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, जो अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ज़ॉम्बिफाइड हुआ तो वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेंड करेगा
दूसरे कंप्यूटर को, ठीक है। और थाउजेंड ऑफ zombies कैन टुगेदर क्रैश वेब सर्वर लाइक याहू, अमेजॉन एटसेट्रा। तो सिंपल है। उसके बाद वायरस डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरली क्या होता है कि जो अटैकर है वायरस इसलिए भी लिखते हैं क्योंकि वो दूसरे दूसरे मतलब नेटवर्क में सारे कंप्यूटर को हैक कर पाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो कुछ वायरस ऐसे लिखे जाते हैं कि उसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग बहुत ज़्यादा ही होती है क्षमता। तो अन इन्फेक्टेड कंप्यूटर कैन डिस्ट्रीब्यूट वायरस टू अनदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट। तो अगर मैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय।